अब 6 मंत्रों वाले 88वें सूक्त का आरंभ है। इसके प्रथम मंत्र से फिर भी सभाध्यक्ष आदि का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि जैसे पखेरु ऊपर नीचे आके चाहे हुए एक स्थान से दूसरे स्थान को सुख से जाते हैं, वैसे अच्छे प्रकार सिद्ध किए हुए तार विद्या युक्त प्रयोग से चलाए हुए विमान आदि यानों से आकाश और भूमि व जल में अच्छे प्रकार जा आके अभिष्ट देशों को सुख से जा आके अपने कार्यों को सिद्ध करके निरंतर सुख को प्राप्त हों। उक्त कामों से क्या पाते हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्त और उपमा अलंकार है। जैसे शूरवीर अच्छे शस्त्र रखने वाला पुरुष वेग से जाकर शत्रुओं को मारता है, वैसे मनुष्य वेग वाले रथों पर बैठ देश देशांतर को जा आके शत्रुओं को जीतते हैं। अब सभा अध्यक्षादिकों को उपदेश अगले मंत्रों में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे मेघ व कूप जल से सिंचे हुए पवन और उपवन बाग बगीचे अपने फलों से प्राणियों को सुखी करते हैं, वैसे विद्वान लोग विद्या और अच्छी शिक्षा द्वारा अपने परिश्रम के फल से सब मनुष्यों को सुख देते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे ज्ञान गौरव चाहने वालों, जैसे मनुष्य प्यास बुझाने आदि प्रयोजनों के लिए परिश्रम के साथ कुआं, बावरी, तालाब आदि खुदवाकर अपने कामों को सिद्ध करते हैं, वैसे आप लोग अत्यंत पुरुषार्थ और विद्वानों के संग से विद्या के अभ्यास को जैसा चाहिए वैसा करके समस्त विद्या से प्रकाशित उत्तम बुद्धि को पाकर उसके अनुकूल क्रिया को सिद्ध करो। विद्वान मनुष्यों को क्या-क्या शिक्षा दे, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे अगली पिछली बातों को जानने वाला विद्वान अच्छे काम करके आनंद भोगता है, वैसे आप लोग भी विद्या से सिद्ध हुए कामों को करके सुखों को भोगें। अब विद्या ज्ञान चाहने वाला पुरुष उनमें कैसे वर्त कर क्या ग्रहण करे, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे ऋतु में यज्ञ कराने वाले की वाणी यज्ञ कामों का प्रकाश कर दोषों को निवृत्त करती है, वैसे ही विद्वानों की वाणी विद्याओं का प्रकाश कर अविद्या को निवृत्त करती है। इसलिए सब मनुष्यों को विद्वानों के संग का निरंतर सेवन करना चाहिए। इस सूक्त में मनुष्यों को विद्या सिद्धि के लिए पढ़ने पढ़ाने की रीति प्रकाशित की है। इससे इसके अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है। यह 88वां सूक्त और 14वां वर्ग भी पूरा हुआ। अब 89वां सूक्त आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में सब विद्वान लोग कैसे हों और संसारी मनुष्यों के साथ कैसे अपना वर्ताव करें, यह उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे श्रेष्ठ सब ऋतुओं में सुख देने योग्य घर सब सुख पहुंचाता है, वैसे ही विद्वान लोग विद्या और शिल्पज्ञ सुख करने वाले होते हैं, यह जानना चाहिए। सब मनुष्यों को विद्वानों से क्या-क्या पाना चाहिए, यह अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, उत्तम विद्वानों के संग और ब्रह्मचर्य आदि नियमों के बिना किसी के शरीर और आत्मा का बल नहीं बढ़ सकता। इससे सबको चाहिए कि इन विद्वानों का संग नित्य करें और जितेंद्रिय रहें। मनुष्य किससे किन्हें पाकर विश्वास युक्त पदार्थ में विश्वास करें, यह उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, कोई भी वेदोक्त लक्षणों के बिना विद्वान और मूर्खों के लक्षण जान नहीं सकता और न उनके बिना विद्या और श्रेष्ठ शिक्षा से सिद्ध की हुई वाणी सुख करने वाली हो सकती है। इससे सब मनुष्य वेदार्थ के विशेष ज्ञान से विद्वान और मूर्खों के लक्षण जानकर विद्वानों का संग कर मूर्खों का संग छोड़ के समस्त विद्या वाले हों। फिर वे क्या करें, यह अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, शिल्प विद्या की उन्नति करने वाले जो उसके पढ़ने पढ़ाने वाले विद्वान हैं, वे जितना पढ़ के समझें उतना अर्थ सबके सुख के लिए नित्य प्रकाशित करें।
जिससे हम लोग ईश्वर की सृष्टि में पवन आदि पदार्थों से अनेक उपकार लेकर सुखी हों। मनुष्यों को सर्व विद्या के प्रकाश करने वाले जगदीश्वर की आश्रयता, स्तुति, प्रार्थना और उपासना करके सब विद्या की सिद्धि के लिए अत्यंत पुरुषार्थ करना चाहिए। यह उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेष और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि जैसे अपना व्यवहार करें, जैसा ईश्वर के उपदेश के अनुकूल हो और जैसे ईश्वर आपका आधिपति है, वैसे मनुष्यों को भी सदा उत्तम विद्या और शुभ गुणों की प्राप्ति और अच्छे पुरुषार्थ से सब अधिपत्य सिद्ध करना चाहिए। और जैसे ईश्वर विज्ञानमय पुरुषार्थ युक्त सब सुखों को देने वाला, संसार की उन्नति और सबकी रक्षा करने वाला, सबके सुख के लिए प्रवृत्त हो रहा है, वैसे ही मनुष्यों को भी होना चाहिए। फिर मनुष्यों को किस प्रकार ईश्वर की प्रार्थना करके किसकी इच्छा करनी चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, ईश्वर की प्रार्थना और अपने पुरुषार्थ के बिना किसी को शरीर, इंद्रिय और आत्मा का परिपूर्ण सुख नहीं होता। इससे उसका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। फिर ईश्वर की उपासना करने वाले मनुष्यों को कैसा होना चाहिए, यह उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे बाहर और भीतर के पवन सब प्राणियों के सुख के लिए प्राप्त होते हैं, वैसे विद्वान लोग सबके लिए प्रवृत्त होवें। मनुष्यों को ऐसा करके क्या-क्या करना चाहिए, यह उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, विद्वान आप्त और सज्जनों के संग के बिना कोई सत्य विद्या का वचन, सत्य दर्शन और सत्य व्यवहारमय अवस्था को नहीं पा सकता और न इसके बिना किसी का शरीर और आत्मा दृढ़ हो सकता है। इसमें सब मनुष्यों को यह उक्त व्यवहार वर्तना योग्य है। फिर विद्वान लोग विद्यार्थियों के साथ वर्तें, यह उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जिस विद्या में बालक भी वृद्ध होते वा जिस शुभ आचरण में वृद्धावस्था होती है, वह सब व्यवहार विद्वानों के संग से ही हो सकता है। विद्वानों को चाहिए कि यह उक्त व्यवहार सबको प्राप्त करावें। अब इन विद्वानों के संग से क्या-क्या सेवने और जानने योग्य है, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में कारण रूप व प्रवाह रूप से सब पदार्थ नित्य मानकर दिव आदि पदार्थों की अदिति संज्ञा है। जहां-जहां वेद में अदिति शब्द पढ़ा है, वहां-वहां प्रकरण की अनुकूलता से दिव आदि पदार्थों में से जिस की योग्यता हो उसका ग्रहण करना चाहिए। ईश्वर, जीव और प्रकृति अर्थात जगत का कारण इनके अविनाशी होने से इनकी भी अदिति संज्ञा है। इस सूक्त में विद्वान, विद्यार्थी और प्रकाशमय पदार्थों का विश्वे देव पद के अंतर्गत होने से वर्णन किया है। इससे इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, ऐसा जानना चाहिए। यह 89वां सूक्त और 16वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 90वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में फिर वह विद्वान मनुष्यों से कैसे वर्ताव करे, यह उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। परमेश्वर व आप्त मनुष्य सत्य विद्या के ग्राहक स्वभाव वाले पुरुषार्थी मनुष्य को उत्तम धर्म और उत्तम क्रियाओं को प्राप्त कराता है और कोई नहीं। फिर वे विद्वान कैसे बने और क्या करें, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, विद्वानों के बिना किसी के धन और धर्मयुक्त आचार रखे नहीं जा सकते। इसलिए सब मनुष्यों को नित्य विद्या प्रचार करना चाहिए, जिससे सब मनुष्य विद्वान होकर धार्मिक हों। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि विद्वानों से शिक्षा को पाकर खोटे स्वभाव वालों को दूर कर नित्य आनंदित हों। फिर वे कैसे वर्तें, यह उपदेश अगले